अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप या ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ये दो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं ट्विटर के जरिए या न्यूज़ चैनल्स के जरिए ये ओपनली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कई सारे इंसल्टिंग रिमार्क्स दे रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि इनके स्टेटमेंट्स के बाद भी ये लोग माफ़ी नहीं मांग रहे थे और इंडिया में कई सारे मुस्लिम्स इस चीज़ के खिलाफ उठ बैठे, केसेस फाइल किए। तो भी देखा गया था कि न्यूज़ चैनल्स पर इनको सपोर्ट किया जा रहा था और गवर्नमेंट कोई एक्शन फिलहाल नहीं ले रही थी। लेकिन अब सडनली इन दोनों को लात मारकर बीजेपी के पार्टी से निकाला गया है और रीजन यहाँ पर क्वाइट शॉकिंग है जो दिया जा रहा है न्यूज में। तो देखते हैं डिटेल में हुआ क्या ऐसा जिसकी वजह से सडनली इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इन दो गधों को किक आउट करके। क्या ये कोई इंटरनेशनल प्रेशर है अरब कंट्रीज के साथ का ट्रेड का? देखते हैं वीडियो में आगे डिटेल में। ट्विटर पर कई सारे हैशटैग्स ट्रेंडिंग हुए जहां पर ये कॉल आउट किया गया हैशटैग्स में कि इंडियन प्रोडक्ट्स को अरब कंट्रीज में से अब बॉयकॉट करना चाहिए। कोई भी इंडियन प्रोडक्ट ट्रेड नहीं होना चाहिए, ना ही वहां पर अरब कंट्री में इसको बिकना चाहिए। और रीजन ये दिया गया इन ट्विटर हैशटैग्स के पीछे कि इंडिया में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट किया गया, उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए गए, काफी बेहुदे बातें किए गए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की तरफ से। और दवार में ये बताया गया कि यही रीजन है जिसकी वजह से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को लात मारकर बीजेपी पार्टी से निकाला गया। और ट्विटर का यह हैशटैग स्टार्ट हुआ जब ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ओमान शेख अल खलीली ने ट्वीट किया कि इंडिया के रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने जिस बेहुदगी से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए और साथ ही साथ उनके वाइफ बीबी आयशा है उनके खिलाफ भी जो स्टेटमेंट्स दिए गए, ये एक अटैक है मुस्लिम्स के ऊपर। और साथ ही साथ सारे मुसलमान अब पूरे यूनाइट हो जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ ठहरे। और देखते देखते इससे हैशटैग्स क्रिएट होना स्टार्ट हो चुके, ट्विटर पर ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो चुका इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए अरब कंट्री से। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने फौरी एक्शन लिया और एक स्टेटमेंट रिलीज किया जून 5 संडे को, ये कहते हुए कि बीजेपी कंप्लीटली ऐसे आइडियोलॉजी के खिलाफ है जो किसी भी रिलीजन के खिलाफ कहता है। और बीजेपी ने बताया कि वो बिल्कुल ऐसे किस्म के लोग या फिलोसफी को सपोर्ट नहीं करते हैं जो किसी भी रिलीजन को टारगेट करते हैं। लेकिन आप इसमें खास चीज देखेंगे, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार का इसमें नाम नहीं लिया गया, ना ही वो इंसिडेंट को मेंशन किया गया, बस एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन साथ ही साथ उन दोनों को लात मारकर बीजेपी से निकालना इशारा क्लियर था। और सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि खतर ने भी आवाज उठाया इस चीज के बारे में, जहां पर खतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल को बुलाया संडे को और एक ऑफिशियल नोट दिया जहां पर उन्होंने बताया कि जिंदल के खिलाफ काफी नाराज है खतर के एनवॉय और खतर की जो कंट्री है। और नोट में उन्होंने बताया कि वो काफी नाराज है क्योंकि इंडिया के रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जिंदल ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेअदबी की, बेहुदे किस्म के स्टेटमेंट्स उसने दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे रिपोर्ट्स अब ये भी आ रहे हैं कि बहुत सारे सुपर स्टोर्स, सुपरमार्केट्स गल्फ कंट्रीज में जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, इन कंट्रीज में सुपरमार्केट से इंडियन प्रोडक्ट्स को अब शेल्फ्स में से निकाल कर रख दिया जा रहा है बाजू, कंप्लीटली बॉयकॉट करने के लिए। अच्छे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है दो कंट्रीज के बीच में, क्योंकि हर कंट्री में एक इकोनॉमिक साइकिल आता है जिससे इकोनॉमी में बहुत चेंजेस आते हैं। और इसी ताल्लुक से मैं सुन रहा हूँ एक बुक समरी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये काफी जबरदस्त बुक समरी है और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको एफएम। कोको एफएम पर है अवेलेबल एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का और इनकी रेटिंग 4.5+ है। कोको एफएम आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको एफएम के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, कहीं भी कभी भी। और ये है मेड इन इंडिया ऐप। कोको एफएम आपको हेल्प करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज सिर्फ ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399। और खास तौर से मेरी ऑडियंस के लिए कोको एफएम ला रहा है एक्सक्लूसिव 50% ऑफ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करिए कोको एफएम और ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कोड MD50 इसको यूज कीजिए। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जैसा दोनों स्पोक्स पर्सन को निकाल दिया गया, नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट पोस्ट किया ट्विटर पर ये कहते हुए कि उनके शिवलिंग को रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था और इस चीज में वो भड़क उठी। रिसेंट जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो इशू चल रहा है, वहां पर फाउंटेन जो है वजू खाने का, उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है और मस्जिद के कम्युनिटी के लोग यही कह रहे हैं कि वो वजू खाने का फाउंटेन का एरिया है। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। न्यूज़ चैनल जो सबसे ज़्यादा जहरीले आज मीडियम हो चुके हैं इंडिया के हर घर के अंदर, टीवी जब आप खोलते हैं जो जहर उगलते हैं न्यूज़ चैनल्स,
उसमें ये चीज़ को काफ़ी सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया और नुपुर शर्मा उनके सीनियर्स को शायद खुश करने के लिए कुछ ओवर बॉडी वो चली गई, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई वो और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने स्टेटमेंट्स दिया और बाद में उसने अब माफ़ी मांगा। ट्विटर पर उसने पोस्ट किया कि अगर उसके वर्ड्स ने डिस्कम्फर्ट कॉज किया या दूसरे रिलीजन के फीलिंग को हर्ट किया तो वो अनकंडीशनली अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करती है। साथ ही साथ उसने कहा कि उसका कभी इंटेंशन नहीं था किसी और रिलीजन के खिलाफ कहना। तो आप देख सकते हैं इतने दिन से जब उसको कह रहे थे लोग कि आपने स्टेटमेंट क्यों दिया है सब, तो काफ़ी लड़ी और एक न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू के वक्त उसने ये भी कहा काफ़ी खुशी से मुस्कुराते हुए कि बीजेपी के बड़े बड़े जो सीनियर्स है वो लोग पूरे उसके पीछे रैली कर रहे हैं उसकी सपोर्ट में, तो काफ़ी खुश थी। लेकिन उसको आज रातों रात जैसा अरब कंट्रीज़ की तरफ से धमकी आई तो वही सेम बीजेपी के हाई कमांड सीनियर्स ने उसको 1 सेकंड में लात मारकर निकाला। सेम केस आप देख सकते हैं नवीन कुमार जिंदल के साथ, जो काफ़ी एक्साइटेड हुआ। प्रॉब्लम ये रहता है कि ये लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं अपने मास्टर्स को प्लीज करने में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एंड ऑफ द डे सब पैसे का खेल है और एक रात में उनके जो चापलूसी थी उस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया और उनको उनके पोस्ट से उखाड़ कर फेंक दिया गया। साथ ही साथ नवीन कुमार जिंदल भी अपने ट्विटर पर पोस्ट कर रहा है कि उसको सडनली अब धमकियां शुरू हो गई है, उसकी फैमिली को थ्रेट होना शुरू हो चुका है और वो ट्विटर पर लिख रहा है कि उसका एड्रेस कोई भी रिलीज़ ना करें, कोई भी लीक ना करे, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में काफ़ी डरा हुआ है वो। तो आप देख सकते हैं कि जब तक इस्लाम को गाली दे रहे थे, जब तक ये लोग मज़े ले रहे थे और समझ रहे थे कि इनका प्रमोशन होगा, लेकिन जैसा अरब कंट्रीज से बैकलैश पड़ा, जब बीजेपी हाई कमांड ने ही इनको लात मार कर निकाल दिया, तो नवीन कुमार और नुपुर शर्मा जैसे लोगों को इनकी औकात पता चल गई और एक चीज़ इनको समझने आ गया कि इनकी चापलूसी ज़्यादा इनको फ़ायदेमंद नहीं रही। लेकिन हैट्स ऑफ टू मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर भी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, नरसिंह आनंद, ऐसे जितने भी जहरीले सांप है, इनकी असलियत मोहम्मद जुबैर ने ऑल्ट न्यूज़ पर खोला, ट्विटर पर खोला और ये चीज़ वायरल होने की वजह से दुनिया में भी नज़र आना शुरू हो चुका है कि कैसे जहरीले ऐसे किस्म के लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ब्रदरहुड को ख़राब कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में। क्या अरब कंट्रीज़ ने सही स्टेप लिया और अगर बीजेपी ने इन दो को निकाला तो क्या वो वाकई अरब प्रेशर की वजह से निकाला? आप अपने हिसाब से नीचे इसके बारे में कमेंट कीजिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, डाउनलोड करके इसे पर शेयर कीजिए। तो मेक श्योर कोको FM डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए। इंशाल्लाह जब तक मिलता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।